हेलो गाइस, दिस इज सविता हेयर डिस्ट्रीब्यूटर इन वेस्टेज नेटवर्क मार्केटिंग। एंड मैं आज बहुत स्पेशल टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। टॉपिक है मेरा मैंने कुछ बोला ही नहीं जी हाँ, इसी प्रकार से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोल कर नहीं करके दिखाई जाती है। और आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो है फोकस ऑन गोल पर। ये फोकस बड़ी कमाल की चीज है। जिधर फोकस होता है वैसे ही हम बन जाते हैं। यस, फोकस इज योर लाइफ। जब लोगों से पूछा जाता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोगों के जवाब होते हैं कि हम अपनी लाइफ में ये करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में वो करना चाहते हैं। बहुत कम लोग या गिने चुने लोग होते हैं जो अपने गोल को सेट करके रखे होते हैं और फिर वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ। यस, जिसने अपनी लाइफ में एक गोल सेट किया है ना, उसने इतिहास रचा है। और हम देखते हैं कि हमारे कितने ऐसे लीडर्स हैं, हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। चाहे वो हमारे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे रतन टाटा जी हो, चाहे हमारे गौतम बाली सर हो, चाहे अरुणिमा सिन्हा हो, चाहे हिमा दास हो, चाहे वो मिल्खा सिंह ही क्यों ना हो। हम काफी इंस्पायर होते हैं इनकी स्टोरीज से और हम देखते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने अपनी लाइफ में एक गोल सेट करके लाइफ में एक इतिहास रचा है। तो आज मैं बात करूंगी मिल्खा सिंह के ऊपर। और चूंकि ये काफी इम्प्रेसिबल स्टोरी है इनकी और इनसे काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो चलिए आज हम इनकी स्टोरी पर फोकस करते हैं, देखते हैं कि आज हम इनसे क्या क्या सीख सकते हैं। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो अपने मिशन में पूरी तरह सक्सेस हुए हैं और अपनी कामयाबी के पीक तौर तक पहुंचे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इन बंदों में आखिर ऐसा क्या था जो उन्हें सक्सेस के टेबल पे टॉप पर रखा। तो दोस्तों, जवाब है इन बंदों की फोकस करने की क्षमता, जो इन बंदों को चैंपियनशिप के लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। और कुछ ऐसी बात थी हमारे फ्लाइंग सिख द मिल्खा सिंह में। लोग कहते हैं कि मिल्खा सिंह की रनिंग फास्ट नहीं थी, लेकिन मिल्खा सिंह का विजन एकदम क्लियर रहता था, मिल्खा सिंह का फोकस एकदम क्लियर रहता था। और यही वो वजह है जो मिल्खा सिंह को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। लोग बताते हुए कहते हैं कि मिल्खा सिंह अपनी पहली रेस इसलिए नहीं जीते कि वो रनिंग तेज करते थे, बल्कि वो इसलिए जीते कि उनको जीतने के बाद दूध का गिलास मिलने वाला था और इस गिलास के लिए मिल्खा सिंह तेज भाग रहे थे। और इसी चक्कर में मिल्खा सिंह अपने विजन को इतनी बार रिपीट कर देते थे कि उनका माइंड का फोकस एकदम क्लियर हो जाता था और फिर उनको सिर्फ वही चीजें दिखाई देती थी जो उनको चाहिए थी। कुछ ऐसा ही किस्सा उनकी दूसरी रेस का है। लोग बताते हैं कि मिल्खा सिंह को दूसरी रेस जीतने पर इंडिया की ड्रेस मिलने वाली थी और इसी ड्रेस के लिए मिल्खा सिंह तेज भाग रहे थे और इसी ड्रेस के लिए उनका विजन एकदम क्लियर था, उनका फोकस एकदम क्लियर था। दोस्तों, कोई भी बंदा किसी भी चीज को 2 बार हासिल करता है, पहली बार सपने में और दूसरी बार हकीकत में। और कोई भी चीज हकीकत में तभी हासिल होती है जब बंदे का फोकस एकदम क्लियर हो। लेकिन आजकल के लोगों में फोकस करने की क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम। क्योंकि बॉस, कामयाबी हासिल करने के लिए फोकस का एकदम क्लियर होना बेहद जरूरी है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनका फोकस कभी भी क्लियर नहीं होता। लाइफ के हर मोमेंट में वो भटकते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है और खामियाजा उन्हें अपनी नाकामयाबी से चुकाना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही एक वाकया हुआ ऑस्ट्रेलिया में मिल्खा सिंह के साथ, जहां पर मिल्खा सिंह प्री क्वालिफाई रेस हार जाते हैं और इसकी वजह थी मिल्खा सिंह के माइंड का डिस्ट्रैक्ट होना। मिल्खा सिंह इस रेस को हर हालत में जीतना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया और नतीजा आपके सामने। मिल्खा सिंह ने जब इस बात को अच्छे से समझा तो उन्हें पता चला कि डिस्ट्रैक्शन ही उनकी असली वजह है, जो उनके डायरेक्शन को चेंज कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें प्री क्वालिफाई रेस से बाहर होना पड़ा। और इंडिया वापस आने के बाद मिल्खा सिंह ने उन सभी कामों की लिस्ट बनाई जो उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते थे। उसके बाद उन्होंने अपने गोल्स पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया और नतीजा पाकिस्तान में गोल्ड मेडल जीतकर द फ्लाइंग सिख का खिताब भी हासिल कर लिया। तो गोल्स पर फोकस करें, क्योंकि वो जिंदगी भर काम आएगा। आज ऐसे कामों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे वक्त को इग्नोर करो जो तुम्हें और तुम्हारे कामयाबी के बीच में दूरियां बढ़ा रहे हैं। आज के युग में लगभग हर व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन का शिकार है। अगर वो व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आता है सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन कब घंटों बिता देता है उसे पता ही नहीं चलता। कोई भी बंदा एक दिन में सक्सेस नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है।
तो आज आपको ये 3 एडवाइस मिलने वाली इस वीडियो में। आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया तो लाइफ में जो चाहोगे वो पाओगे। पहला, सोचो मत, शुरुआत करो, क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे हैं जो सोचने में सारा का सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और कभी भी किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। दूसरा, वादा मत करो बल्कि खुद को साबित करो। तीसरा, बताओ मत, करके दिखाओ। जो तुम्हें करना है, जो तुम करना चाहते हो उसे करके दिखाओ, उसी में आपका सक्सेस छुपा है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। सो गाइज, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में गोल सेट करके उस पर फोकस करके काफी कुछ चीजें अचीव कर सकते हैं। यदि हम बिल गेट्स की माने तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कम चीजों पर फोकस किया जिसकी वजह से वो सक्सेस हुए। यदि हम गौतम बाली सर की माने तो सोचने की हिम्मत करो, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन कार्य होता है सोचना, जो लोग करते नहीं है। यदि हम मिल्खा सिंह की माने तो 80 में से 77 रेस उन्होंने जीता है अपनी लाइफ में, और इसका सारा क्रेडिट देते हैं वो कोच और अपने मेंटोर पे और इंडियन आर्मी पे, जिन्होंने उनको इंसान बनाया। सो मैं ये बोलना चाहूंगी कि क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है आपको अपने पैरों पर। तो इसी के साथ विश यू वेल एंड टेक केयर।